पीएम मोदी का तीनों देशों का दौरा खत्म हो गया है। आज सुबह वो नीदरलैंड से दिल्ली लौट आए। अपने विदेश दौरे के आखिरी पड़ाव पर पीएम ने कल हेग में भारतीय समुदाय के 3000 लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने भोजपुरी में हालचाल पूछकर की। इस दौरान पीएम ने अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, अपनी कामयाबी का जिक्र भी किया। राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी 17 दलों ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी की है। मीरा कुमार को समर्थन देने वाले सभी 17 दलों के नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। पर्चा दाखिल करने से पहले मीरा कुमार महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने राजघाट भी जाएंगी। उसके बाद समता स्थल पर जाकर जगजीवन राम को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। दूसरी ओर एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज नामांकन का चौथा सेट भी दाखिल करेंगे। उसके बाद कोविंद समर्थन जुटाने के लिए श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। रायसीना की रेस को लेकर सियासी घमासान जारी है। बिहार में महागठबंधन सहयोगी जेडीयू और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार को समर्थन नहीं करने को लेकर नीतीश कुमार पर कांग्रेस का हमला सही नहीं है। उनके मुताबिक बिहार में महागठबंधन फिलहाल कायम है, लेकिन ऐसे आरोपों से गठबंधन पर असर पड़ेगा। 2 दिन पहले गुलाब नबी आजाद ने कहा था कि नीतीश बिहार की बेटी को हराने का काम कर रहे हैं। जीएसटी के खिलाफ टेक्सटाइल कारोबारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। टेक्सटाइल कारोबारियों ने 3 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया है, जो 29 जून को खत्म होगी। इस विरोध में फर्नीचर कारोबारी भी शामिल हो गए हैं। हड़ताल के पहले दिन मंगलवार को दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर समेत कई शहरों में काम ठप रहा। व्यापारियों की ये नाराजगी कपड़े पर 5% जबकि फर्नीचर पर 28% टैक्स लगाए जाने को लेकर है। हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने पर पाकिस्तान बौखला गया है। अमेरिका के फैसले के अगले ही दिन यानी कि मंगलवार को पाकिस्तान सलाहुद्दीन के बचाव में उतर आया। पाक विदेश मंत्रालय ने लिखित बयान जारी कर कहा कि कश्मीर की जंग का समर्थन करने वालों को आतंकवादी कहना गलत है। इसी बहाने पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीरी राग अलापते हुए कहा है कि वो कश्मीर की लड़ाई को हर स्तर पर समर्थन जारी रखेगा। आतंकी संगठन जमात उल दावा ने सैयद सलाहुद्दीन को रोल मॉडल बताया है। आतंकी सरगना हाफिज सईद की गैर मौजूदगी में जमात उल दावा की अगुवाई कर रहे सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की ने कहा कि सलाहुद्दीन आतंकवादी नहीं। मक्की ने जम्मू कश्मीर का नाम लेते हुए हिजबुल चीफ को स्वतंत्रता सेनानी बताया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स ने एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया, लेकिन बशीर लश्कर नाम का आतंकवादी भागने में कामयाब हो गया। खबर मिली थी कि बशीर लश्कर 2 मददगारों के साथ अपने गांव में छुपा हुआ है। तब फौरन सुरक्षा बलों ने गांव को घेर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन मौका मिलते ही वो भाग निकला। बशीर लश्कर अनंतनाग में पुलिस टीम पर हमले में शामिल था। बिहार के पूर्णिया में जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा और बीजेपी विधायक विजय खेमका में सड़क के शिलान्यास के दौरान तूतू मैमै हो गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इसका निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन शिलान्यास के मौके पर कहीं भी पीएम मोदी की तस्वीर नजर नहीं आई, जबकि जेडीयू नेताओं की तस्वीरें बखूबी लगाई गई थी। इसी को लेकर बीजेपी विधायक गुस्सा हो गए। आप फोटो मत लगना, प्रधानमंत्री का कोई जरूरी नहीं फोटो लगना चाहिए, एकदम भी लगना चाहिए। अरे भाई कुछ है आप, सांसद जी सुनिए, आप बहुत, लेकिन आप बहुत नहीं पॉजिटिव अप्रोच के हैं। बल्लभगढ़ के जुनैद मर्डर और ऐसे ही दूसरे मामलों को लेकर मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के खिलाफ आज 5 बड़े शहरों में प्रदर्शन की तैयारी है। नॉट इन माई नेम नाम से अभियान चलाने वाली फिल्म निर्माता सबा दीवान ने इस अभियान का आगाज सोशल मीडिया के जरिए किया था। इसी के तहत दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में प्रदर्शन होगा। हरियाणा सरकार की मासिक पत्रिका पर महिला की घूंघट वाली तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पत्रिका पर छपी तस्वीर को हरियाणा की शान और पहचान बताया गया है, जिसका जींद की महिलाओं ने विरोध किया है। महिलाओं का आरोप है कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हें घूंघट में रखना चाह रही है।
राजस्थान के माउंट आबू में नशे में धुत एक कार चालक ने करीब आधा दर्जन लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है, जिसमें कार के अगले हिस्से में एक आदमी बाइक समेत फंसा हुआ है और वो करीब 50 फीट तक घसीटता हुआ चला जाता है। आसपास के लोग उसे बचाने के लिए दौड़े और काफी मशक्कत के बाद आरोपी ड्राइवर को दबोचकर कार को रोका गया। लोगों ने कार ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। फरीदाबाद में एक ही दिन में 2 हादसों में 2 जान चली गयी। पहले हादसे में एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना सैनिक कॉलोनी रोड पर हुई। वहां सड़क पर गड्ढे की वजह से ट्रक ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और उसने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर एक शख्स अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शादी में जा रहा था। जख्मी होने की वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ही मामलों में आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार हो गए। बागपत में कुख्यात बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 घंटे का ऑपरेशन चलाया। पुलिस को खबर मिली थी कि 2 बदमाश डस्टर गाड़ी से आ रहे हैं और इसी खबर पर पुलिस ने जंगल की घेरेबंदी की। कई थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। खुद को घिरा हुआ देख बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 2 घंटे तक दोनों ही ओर से गोलीबारी होती रही। तब जाकर 15,000 का इनामी बदमाश राहुल काठा गिरफ्तार हुआ। दूसरा आरोपी भागने में कामयाब हो गया। पटियाला में BMW कार में सवार एक रईसजादे ने ट्रैफिक हवलदार की बीच सड़क पर पिटाई कर डाली। दरअसल पुलिस वाले ने उसे गलत साइड से गाड़ी चलाने से रोका था। इससे नाराज BMW वाले युवक ने हवलदार के कॉलर को पकड़कर थप्पड़ जड़ दिए। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद मामला शांत हो पाया। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक युवक की क्रिकेट बैट से पिटाई कर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त युवक अंगद अपने मामा के घर जा रहा था। तभी गली में चल रहे क्रिकेट के खेल के दौरान उसे गेंद लग गई। तब लड़के ने क्रिकेट खेल रहे युवकों को संभलकर खेलने के लिए कहा। इसी बात पर एक लड़के का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बल्ले से अंगद के सिर पर हमला बोल दिया और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। फिरोजाबाद में मोबाइल चोरी के 2 आरोपियों की भीड़ ने जमकर धुनाई कर डाली। दोनों ही आरोपी किसी युवक का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे। तभी चौराहे पर लोगों ने इन्हें दबोच लिया। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई, लेकिन तब तक भीड़ उन पर टूट पड़ी। पुलिस तमाशबीन बनी रही। हालांकि कुछ मिनट के बाद पुलिस ने आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया और थाने ले गई। चेन्नई में 22 मई को युवक के अपहरण और हत्या के मामले में सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं। इसमें वैन से आई आरोपी युवक को अगवा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अपहरण के कुछ दिन बाद ही शव बरामद हो गया था। जांच में जुटी पुलिस का दावा है कि मृतक के रिश्तेदारों ने ही इसकी सुपारी दी थी। झांसी में बीते दिनों हुए डबल मर्डर मामले में मुख्य आरोपी ने खुद को बाहुबली बताते हुए हत्या की बात कबूली है। उसने फेसबुक पर तस्वीरें अपलोड कर कहा है कि बाहुबली जो कहता है वो करता है। 20 जून को दोहरे कत्ल की वारदात हुई थी। पुलिस ने अब फरार चल रहे मुख्य आरोपी के फेसबुक अकाउंट की जांच साइबर सेल को सौंप दी है। गाजियाबाद में कमेटी के जरिए पैसा डबल करने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक शख्स ने करीब 100 लोगों से रुपए जमा करवाए। जब पैसे वापस करने का मौका आया तो वो अपने परिवार समेत भाग गया। अब कई पीड़ितों ने मिलकर पुलिस से शिकायत की है। यूपी के हापुड़ में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट वाली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद की गई हैं। इनकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसडीएम और खाद्य विभाग की टीम ने 2 ब्रदर्स कंपनी पर छापेमारी की तो मौके से करीब 45 लाख बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक्स की बरामद की, जिसकी बिक्री की जा रही थी। अधिकारियों ने कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए हैं। झांसी में गुंडों ने घर में घुसकर मारपीट की और जमकर उत्पात मचाया। आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। 10 से ज्यादा बदमाश हाथों में तलवार तमंचे लेकर बाइक से पीड़ित के घर पहुंचे और हमला कर दिया। हमले के वक्त घर में कुछ महिलाएं ही मौजूद थीं, जिन्होंने खुद को कमरों में बंद कर लिया। बाद में हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए गोलियां बरसाकर फरार हो गए। मथुरा में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात हुई। यमुना एक्सप्रेसवे की मार्ट चौकी पर एक हेड कांस्टेबल ने अपनी ही बेटी की आबरू लूट ली।
आरोपी हेड कांस्टेबल पिता ने रेप के बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी ने आरोपी हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिहार के सुपौल में रेप का विरोध करने पर आरोपी ने हैवानियत की तमाम हदों को पार कर दिया। सोते वक्त एक शख्स ने महिला का रेप करने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उस पर हमला कर गंभीर रूप से उसे जख्मी कर दिया और फरार हो गया। अभी तक आरोपी का सुराग नहीं मिला है। पानीपत में 2 मासूम बच्चियों के शव संदिग्ध हालत में मिले। दोनों ही बच्चियां सोमवार से अपने घर से लापता थीं। पुलिस का दावा है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज करके इस मामले की जांच में जुट गई है। गुजरात के भावनगर में हीरा तलाशने वाले 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। कत्ल के बाद आरोपी करीब 3 लाख रुपए के हीरे भी ले उड़े। पुलिस के मुताबिक ये हत्या वजनदार चीज से हमला करके की गई है। शक है कि किसी करीबी ने ही रात में सोते वक्त कर्मचारियों पर हमला किया। अलीगढ़ में एसबीआई के रिटायर्ड मैनेजर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का शव उनके घर के आंगन में किचन के पास पड़ा हुआ मिला। मृतक अपने छोटे बेटे के यहाँ आए हुए थे। पुलिस घरेलू विवाद में हत्या की आशंका जता रही है। वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आजमगढ़ में एक दुल्हन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त वो अपने मायके में थी। बताया जा रहा है कि वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। जब परिजनों ने खोजबीन की तो गन्ने के खेत में तेजाब से झुलसा हुआ शव मिला। पुलिस दावा कर रही है कि हत्या में कोई करीबी ही शामिल है। राजस्थान के बूंदी में एक ही परिवार के 10 लोगों पर कार सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर उनका झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। टीम इंडिया के कोच पद के चुनाव की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। खबर है कि अब रवि शास्त्री भी इस पद के लिए आवेदन करेंगे। इन्होंने पहले शर्त रखी थी कि चुने जाने का भरोसा मिलेगा तो ही आवेदन दूंगा। वेस्टइंडीज के साथ तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया एंडिगा पहुंच गई। शुक्रवार को सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। दूसरे मैच में टीम इंडिया ने 105 रनों से शानदार जीत हासिल कर बढ़त बना ली थी। तीसरे वनडे में टीम इंडिया में बदलाव हो सकता है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए बीसीसीआई ने 7 सदस्यों की समिति बनाई है। इस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शुक्ला होंगे। इसमें पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली भी शामिल हैं। सोमवार को हुई बीसीसीआई की विशेष आम सभा में कमेटी के गठन का फैसला किया गया था। फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को मुंबई की अदालत ने सम्मन जारी किया है। भगवान गणेश को लेकर उनके ट्वीट की शिकायत पर कोर्ट ने उन्हें 8 अगस्त से पहले हाजिर होने का आदेश दिया है। अभिनेता अजय देवगन बाबा रामदेव का किरदार निभा सकते हैं। अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरों के मुताबिक वे खुद फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले रामदेव पर टीवी सीरियल बनाने की भी खबर आई थी। 1982 में आई बॉलीवुड फिल्म अर्थ की कहानी पर पाकिस्तान में इसी नाम से भी फिल्म बनेगी। खबर है कि अर्थ के निर्देशक महेश भट्ट ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में बनने वाली फिल्म इसी साल के आखिर तक रिलीज हो सकती है।